बरकत उज़्मी शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर आपको उज़्मी बरकत शो में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं उज़्मी और मेरे साथ हैं बरकत। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। और हम भी फाइन थे और हमें तो फाइन भी चढ़ गया। हाँ। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि अपनी हिफाजत के लिए गार्ड रखो, कुछ दिनों बाद उसकी हिफाजत करनी पड़ रही होती है, गार्ड की, क्योंकि अच्छा। इतने हालात खराब हैं। दे ऑल आर वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, वी हैव टू फेस देम। बस मुझे पता था आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं हार्ड इंग्लिश बोलता ही हूँ। अच्छा, ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दी उज़्मी बरकत शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, आज तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। शी इज अ वंडरफुल लेडी and I have no words, I have sentence because she is a very cute, she is a very pretty और अपनी काम की माहिर। बहुत सारे चैनल्स पे आप इन्हें देखते हैं, ड्रामोज में सही कहा मैंने, ड्रामाज में और शोज में। और शी इज अ वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी बिजी पर्सन। यहाँ भी नहीं आ रही थी, हमने इनको फिर इनको लालच दी तो आई, बिकॉज शी इज अ वेरी वंडरफुल लेडी। प्लीज वेलकम बिनीता। Thank you, ma'am. Thank you. Thanks for coming. And you are so pretty. You are so beautiful. You are so cutie. And I have never seen this type of lady in my eyes. So, what's your password? नहीं, मकसद है कि आपकी खूबसूरती का पासवर्ड क्या है? आपका खूबसूरती का राज क्या है? राज क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी थैंक यू सो मच बरकत उज़्मी, आप लोगों का सेट और आप लोगों का शो बहुत अच्छा जा रहा है और हमेशा मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं आप लोगों के शो में जरूर आऊं। तो थैंक यू सो मच आज टीवी और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आज का शो बहुत मजेदार होने वाला है, बिकॉज जब ये जोड़ी जहाँ होती है तो धमाका ऑनलाइन। अरे क्या बात है, ये तो अब तय जो बात हो गई, हमने जो तय हुआ था। हाँ, अब वो बात करेंगे जो तय नहीं हुआ। हाँ, और जैसे हमने तय करना है, हमने उससे लपेट। अभिनीता आप इतना काम कर रही है माशाल्लाह, इतने कैरेक्टर्स कर रही हैं आप। तो मतलब ये एक्सपीरियंस, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? प्लीज टीच अस। और क्यों जाएगा? टीचर बताइए। नहीं, एक्चुअली मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं इस फील्ड में इट्स बीन लाइक 6 साल हो गए होंगे, 6-7 साल। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ मॉडल। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, फिर मेरा बीच में कोई 4 साल का गैप हुआ था, फिर मैं वापस मेरा कम बैक हुआ तो मैंने फिर एक्टिंग स्टार्ट करी है। मैं वापस से अपने आप को मैंने पतला किया तो मैं दोबारा से मॉडलिंग स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन आप मॉडलिंग करिएगा, अब आपने अपने आप को बहुत माशाल्लाह से वो कर लिया, ये क्या किया, मेंटेन। तो हाँ, तो ये कौन किसकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस की? हाउ डिड यू मेंटेन दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल अपीयरेंस, यू नो? ये जो ब्यूटीफुल अपीयरेंस है, ये मेरी अपनी मेंटालिटी है, अपना दिमाग। अच्छा, अपना दिमाग। मैं समझ हो सकता है, मैं मजदूर लगाता है आदमी। हाँ, मेरी मम्मी, एक्चुअली मेरी मम्मी। योर मम्मी तो क्या, मम्मी की क्या बात है? मम्मी होती, सही बात है, मम्मी। अच्छा, ये बात नहीं तो सही है कि छोटी सी उम्र में प्यार हो जाता है? हाँ, छोटी सी उम्र में प्यार हो जाता है, जो कि बहुत गलत होता है। अच्छा। गलत होता है? गलत क्यों होता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि प्यार आपको जो है वो एक सर्टेन एज पे जाके करना चाहिए, जब आप अपना अचीव जो आप गोल करना चाह रहे हैं। हाँ। पहले आप वहां तक पहुंच जाएं और फिर उसके बाद प्यार करें। बिकॉज अगर आप प्यार कर लेते हैं तो बहुत सी बाउंड्रीज में आ जाते हैं, आप बॉन्ड हो जाते हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, उसके साथ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, वलीमे में नहीं जाना, कज़न की शादी में नहीं जाना। तो ये जब बाउंड्रीज आ जाती हैं फिर आप फंस के रह जाते हैं। तो उससे पहले आप अपनी जरा बाउंड्रीज के अलावा फंस जाते हैं। बात पता है क्या बिनीता, देखिए बात सिर्फ इतनी सी, 2 चूजों को प्यार हो जाता है। जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि दोनों मुर्गे हैं। छोटी उम्र में प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये बताएं कि आप दोनों का आपस में कितना प्यार है? बहुत प्यार है। वी आर दोस्ताना, हमें देख के बनी है। हाँ, करण जौहर पहले घर आए थे हमारे, अब गुलिस्तान जौहर भी आए थे। हाँ, तो अच्छा विनीता, अगर आपको हम सब दोबारा पैदा हों, हाँ। अगर हम सब दोबारा पैदा हों तो आप मुझसे किस रिश्ते में मिलना चाहेंगे? मैं बरकत बन के आना चाहूंगी। अच्छा। और जब अगला जन्म होगा तो मैं भी बन के आना चाहूंगी। अच्छा। अरे वाह। लेकिन मुझे एक जन्म का इंतजार क्यों करवा रही हैं आप? हाँ। वो इसलिए क्योंकि मैं बरकत बन के आऊंगी तो मैं आपको प्रपोज करूंगी ना, फिर उससे अगले जन्म आऊंगी उसमें तो ऑलरेडी मैं बरकत के साथ होंगी। क्या बात, गुड। अच्छा, ये बताएं कि बिनीता आप खाने पीने की बड़ी शौकीन है? कितनी शौकीन है? इतनी ज्यादा, इतनी आपकी तरह भाई, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों की सोच है कि मैं क्या बिरयानी क्या खाती हैं? मेरी जो स्पेशलिटी है खाने की, जिसको मैं सबसे ज्यादा जहाँ जाके मैं जो देखती हूँ चीज, वो है बिरयानी। बिरयानी, वाह। मतलब फूड स्ट्रीट ये वो आप बढ़ा जाती है, मैंने सुना आपके बारे में। मैं बहुत जाती हूं। मैंने सुना आप जिस होटल में खाना खाने जाती हैं, उस होटल में रखा हुआ चरगा भी आपको देख के चादर ओढ़ लेता है। अरे कहाँ आ गई है? ऐसा है? मैं बिल्कुल बारबेक्यू टाइप चीजें नहीं खाती, मैं सिर्फ बिरयानी लवर हूँ और चावल लवर हूँ। वैसे चरगों को जो है ना, जो चरगे होते हैं उन्हें चादर ओढ़नी ही चाहिए, कसम से।
तरह पड़े होते हैं, उनको देख के कुछ अजीब सा फील होता है। अच्छा फर्ज कीजिए अगर आप रिक्शा ड्राइवर होते हैं, जस्ट सपोज, तो आप अपने रिक्शे के पीछे क्या लिखवाती? मैं रिक्शा ड्राइवर क्यों होती? नहीं फर्ज कीजिए, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर आप मर्द होती जो सही नहीं, अगर ऐसे ही रिक्शा ड्राइवर होती तो रिक्शा के पीछे क्या लिखवाती है? व्हाट्स द सिंबल यू हैव टू रिटर्न आवर रिक्शा? मुझे समझ में आई। रिटर्न रिक्शा के पीछे क्या लिखवाती है? रिक्शा के पीछे ऐसा लिखा अलबेली नागन, एक बंदा ने जहाज के पीछे लिखा, जहाज भी यूं करके चलाता है, वो होता है ना पायलट। तो रिक्शा के पीछे क्या लिखवाती है? अलबेली नागिन, सवाद का शहजादा, हो जा रहा तैयार, मुजफ्फर मिस्त्री की याद में, हिम्मत। मैं बोलती है सारे लोग प्लीज मेरे रिक्शे में बैठे हैं। अरे आप नहीं भी बोलती तो भी बैठता। कुछ सैंपल नहीं लिखा, आपका प्यारा आपका वर्ड होता है, होता वन लाइन होती है कि मैं ऐसी हूँ, देख लो, मैनेज करो, जो भी। रिक्शा के पीछे क्या, या मैं ऐसा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ और इंशाल्लाह यही ड्राइविंग करता रहूंगा, जो भी कुछ भी लिखवाती रिक्शा के पीछे क्या लिखवाती? और आप यू आर मेल जस्ट सपोज। हाँ, मैं कहती देख के बाबू जरा संभल के, देख के बाबू जरा संभल के, तो अभी भी कहती हैं। अच्छा विनीता, अगर आप वैसे, क्योंकि आपकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी है, अगर आप न्यूज कास्टर होती हैं, बहुत अच्छा सवाल, तो किस तरह की खबरें पसंद करती पढ़ना? तिजारती, स्पोर्ट्स, यू नो, खेलों की या पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती मैं। और मेरी कोशिश है कि मैं इन फ्यूचर कोई मैं न्यूज कास्टर बनूं। अच्छा, आपकी भी अपनी 4 विंडोज होती हैं, 2 में कोई सी पार्टी के वो होते हैं सियासतदान, 2 में कोई सी। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ जितने भी न्यूज कास्टर होते हैं। मैं कहती हूँ बहुत बड़ा उनके अंदर टैलेंट है और बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जो न्यूज पढ़ते हैं। तो आई वांट टू बी। अगर आप फर्ज करें, अगर आपकी रगों में, अगर इंसान के रगों में, फर्ज कीजिए इंसान के रगों में खून की जगह पेट्रोल होता, तो क्या न्यूज पढ़ती हैं आप? आपके रगों में खून की जगह रगों में खून की जगह पेट्रोल होता तो क्या न्यूज़ पढ़ती? महंगा बहुत हो गया। हाँ, क्या न्यूज़ पढ़ती? क्या न्यूज़ होती? आप लोग ने कंफ्यूज कर दिया मुझे। नहीं कंफ्यूज नहीं, तो बहुत आसान सवाल। अगर मेरे रगों में पेट्रोल चल रहा हो, इंसान के रगों में होता, इंसान में हाँ होता बिल्कुल, तो फिर आज इस तरह की न्यूज होती ना कि आज विनीता को 2 लीटर पेट्रोल की तो फिर ये न्यूज होती कि आज एक शख्स को गोली लगी और किसी ने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, सब पेट्रोल जमा करते रहे, पेट्रोल जमा करते रहे और सारे पेट्रोल पंप्स पे मिलेंगे सब लोग, यू नो, ऐसा होता। मैं अपना पेट्रोल पंप खोलती। अच्छा, बहुत अच्छा मैनेज किया यार। अगर रगों में खून की जगह पेट्रोल होता तो पेट्रोल में देती ना। हर आदमी बोल रहा होता, देख ज्यादा बात नहीं करना वरना ये गया तू दूर से वरना मुंह ठक करके डाल दूंगा। हर आदमी माचिस, पिस्तौल हाथ में नहीं, सबके हाथ में माचिस की डब्बियां होती, किसी के हाथ में लाइटर होता, यूं दूर से कर रहा था, खुद ही चल गया, मर गया पास है। अच्छा विनीता, ये बता कि आपको किस पहले मैं सवाल करूंगी। ये बताएं कि आप लोगों को इतने सारे सवालात और इतने फनी और इतने मजेदार सवालात कहाँ से आते हैं? ये सब अल्लाह की देन है। You guys are amazing. And you are also amazing. That's why we are collecting fundraising. कुछ लोगों का कॉर्पोरेट भी है। हाँ। कुछ लोग मकसद है कि बताते भी, मोहब्बत है उनकी, मोहब्बत है कि वो बताते हैं कि इस तरह का पूछ लें, ये पूछ लें। अच्छा ये बताएं विनीता, किस पे यकीन है आपको? हाँ, ये उर्दू वाला किस है भाई? किस पे यकीन है जो आपका जीवन साथी बनेगा? जो आपका जीवन साथी बने, जो वक्त पे आए, जो लेट ना हो। आपने कहा भाई तुम लेट हो गए हो, प्लीज आइंदा मशक्कल दिखाना। आप क्या समझ रही थी? मैंने क्या पूछा? आप बोल रहे हैं आपको किस पे यकीन है? हाँ, तो ये भाई जुमला है, आपको किस पे यकीन है? किस पे यकीन है भाई? तुझ पे यकीन है, तुझ पे तो तुम तीनों सिलेक्ट हो। नहीं, मुझे एक ही पे यकीन। कौन? हु इज दैट? Who is that? सपनों का शहजादा, जैसे आप कहती हैं वो बाज आ जाए, इंसान का बच्चा। नहीं, he is already good, नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल तो शाम के बाद एबनॉर्मल हो जाता है। नहीं, एबनॉर्मल नहीं होता, पूरा नॉर्मल रहता है वो। अच्छा नॉर्मल लगता है। बताइए कि लड़कियां मेकअप ज्यादा करती हैं विनीता या ब्रेकअप? मेकअप। लेकिन ये मेकअप की वजह से ब्रेकअप होता है? देखिए मेकअप होगा तो ब्रेकअप होगा ना। जब मेकअप ही नहीं होगा तो दोस्तियां कहां से होनी है, ब्रेकअप से होने। अच्छा, कहते हैं अगर कोई लड़की घर में भी मेकअप करके घूमे तो समझ जाओ कि उसके पास वेबकैम है। हाँ बिल्कुल, आजकल टेलीफोन में स्काइप ऑन होता है 24 घंटे। जहाँ जाते हैं लड़के बोल रहे थे कि आप स्काइप ऑन रखो, हमें तुम्हें देखने, तुम कहाँ जा रही हो ना। शक करते हैं लड़के बहुत शकी होते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आपका दिल चाहता है घर में मेकअप करके घूमूं, सोऊं, जैसे स्टार प्लस का ड्रामों में होता है, साड़ी पहन के सो जाऊं, मेकअप करके सो जाऊं, बालियां पहन के? हैं नहीं। अच्छा ये बताइए, वो कौन सी दो जगह है जहाँ पे बंदा नहीं मरता? ऐसी कोई जगह नहीं है, कहीं भी मर सकते हैं आप। बंदे मरते ही नहीं यार, मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है। नहीं, the man will not that बिल्कुल सही कहा। प्लस में कोई भी नहीं मरता, मर के भी जी वो दोबारा जन्म ले लेता है। अगर आपको कार्टून पसंद है हमारे अलावा, कार्टून कैरेक्टर पसंद है आपको? मुझे हैकल एंड जैकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे क्या बात है, ले जाएगा वापसी में साथ, लेकिन ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि कितनी शरारती, अभी आप बहुत शरारती, मुझे पता है, ये मैं सबसे पूछता हूँ, ये सबसे पूछता हूँ और जरूरी है। बिल्कुल। कितनी शरारती थी और कितनी शरारती हैं और कब तक रहेंगी?
बहुत शरारती हूँ। अच्छा, बहुत शरारती है। कोई बचपन की यादगार शरारत जो आपको बताने में बड़ा है ना दिक्कत मेरी एक आदत है, गिल्टी फील नहीं है। अच्छा नहीं होता है, बचपन में शरारत होती है, घर की बेल बजाई, कहना ये बेल तो है, तुमने क्या बजाया? वो तो करती थी, बहुत करती थी। दरवाजा बजा के भाग जाती थी। लेकिन जो एक बहुत ज्यादा मेरी पकड़ी गई हो? अरे पकड़ गए। नहीं पकड़ी नहीं जाती थी। मैं तो वो चिकनी मछली जो हाथ में आती फिसल जाती थी। अरे वाह, सही बात है। मैं पता है मेरे जहन में बात थी, मैं बोल नहीं रहा था, आपने खुद बोल दी। अच्छी हमारे जहन में मछली तो थी, लेकिन उसके अंदाजा नहीं था कि कितनी है। अच्छा तो सुने, हुआ ये था कि मैं बचपन की एक शरारत के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी एक आदत है कि मेरी जैसे कोई खाला सो रही है, या मेरी खाला, अब तो उनकी डेथ हो गई है, जैसे कोई सो रहा था, मामू, खाला, मम्मी वगैरह, मेरे भाई, ये सब रहते हैं, तो मेरी एक आदत है कि मैं जाके डरा देती हूँ। अच्छा, सोते में डरा देती हूँ किसी को, भाव करके डरा देती हूँ। अच्छा, भाव के अलावा नहीं डराया कभी आपने? ये भाव तो बड़ा पुराना है, बचपन से देखते आ रहे। भाव नया तरीका भाव कर लिया है, डरा दिया कि चीख मार लिया, लाइक दैट, कुछ भी मैं डरा देती हूँ। विनीता, आप हमारे साथ हैं अभी उज़्मी बरकत शो में। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम एक और बड़ी सेलिब्रिटी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, और जाएगा तो फौरन आएगा क्योंकि ब्रेक बहुत छोटा है। द बरकत उज़्मी शो। जी वेलकम बैक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी ने हमें ज्वाइन किया इस ब्रेक के दौरान, और हमने उनको जल्दी से लाके बिठा दिया। बहुत मुश्किलों से बैठी हैं वो, क्योंकि ब्रेक था। ब्रेक में तो जायज है कि बैठती मुश्किलों से। जी तो आपने ऊंट पे बिठाया मुश्किल से बैठी। जी वो एक तरह से ऊंट ही है, कलर जिस सोफे पे बैठी है वो कलर। लेकिन मौजूद ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत बिजी है, बहुत शी इज वेरी बिजी एंड शी इज अपकमिंग। मुझे लग रहा है कि वो ये दोनों हस्तियां जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि आसमानों की बुलंदी पे जाने वाली हैं। क्यों भाई, अभी इनकी उम्र ही क्या है? हम मतलब कि बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे शो में आ गई ना, तो अब ये और ज्यादा हिट हो जाएंगे। तो वेलकम कर देना। जी वेलकम, हमारे साथ है आमना करीम। आमना करीम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आई। बहुत शॉर्ट नोटिस में, और बड़ी अच्छी बात है आप शॉर्ट नोटिस पे आ जाती हैं, ये अच्छी बात है। आ जाती हूँ, और फिर उसके बाद जूते भी यहीं पहन रही। नहीं अच्छी कोई बात नहीं, वो तो एक शो का हिस्सा होता है। जूते पहनना, हाँ जूते पहनना, जूते उतारना नहीं। जूते पहनना अच्छी बात है, उतारना बुरी बात है साइड पे। लेकिन जूते मारना वो तो बहुत बुरी बात, बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ किसने। अच्छा थैंक यू वेरी मच आमना, आप आई एंड थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। नहीं ये तो बस जिसने बुलाया अल्लाह उसको पूछेगा। हमने बुलाया, और हमने जब आमना को बुलाया, इट्स अ जोक, हमने जब आमना को बुलाया, शी इज वेरी बिजी आपकी तरह। लेकिन एक सिलसिला हो जाता है ना कि आप भी माशाल्लाह इस डेट पे हमें मिल गई, आमना भी मिल गई, तो बहुत हमारी मिल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी माशाल्लाह से हमारी बड़ी जोड़ी एक वीक से हम लोग कभी सिनेमा में टकरा जाते हैं। आमना, आपसे तो अभी बहुत सारी बातें करेंगे। अपना विनीता से मैं कह रहा था, आप विनीता आज आप बहुत डिफरेंट लग रही हैं, ये क्या? What's your different look, appearance? I can't afford it. मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर आज मैं आप लोगों को डिफरेंट लग रही हूँ या अच्छी लग रही हूँ, तो उसका सारा का सारा कमाल है का। आज टीवी पे जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप स्टाइलिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा दिखाने के लिए। अरे इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। हाँ, और ये यही करता है, ये बहुत प्यारा दिखाता है। अच्छा एक बात कहना चाहूंगी, पता नहीं क्यों मैं जब से आई मेरे दिल में एक बात है, मैं कह सकती हूँ? ऑफिस कहिएगा ना, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आज उज़्मी और बरकत जी मुझसे मुझे प्रपोज गाना सुना, गाना सुना। अरे ये गाना तो हमारी तो जबान पे गाना होता है, गाना है। अरे आपके लिए, आपके हुस्न को देखते हुए गाना है कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग विनीता कहते हैं। विनीता नहीं मजाक करो, गाना असल ये है कि कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवान। नहीं मजाक करो, आप लोग के लिए गाना होना चाहिए था कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये ही वादा है। बस आप लोग सीरियस कब होते हैं और मजाक होते हैं? 3 गाने आप लोग कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि आप लोग ने मुझे कौन सा गाना सुना नहीं, जिस टाइम हम सीरियस होते हैं सामने वाला नहीं होता। आपको जो पसंद हो उसमें से आप सिलेक्ट कर लें। मुझे आप लोग इतने पसंद है कि आप लोग कुछ भी गा लेते हैं। अच्छा बिनी, आप नेगेटिव रोल भी कर रही हैं? मैं करती नेगेटिव रोल। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस नेगेटिव? हाँ, आम जिंदगी में भी नेगेटिव हैं आप इतनी? हाँ
मैं नेगेटिव हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव हूँ, और लेकिन ये कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत मिलते हैं, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों सब लोग एक नेगेटिव उससे देखा जाता है। मुझे उसी ऑफर्स रोल्स की ऑफर्स हो रही होती है। आम जिंदगी में आपने क्या नेगेटिविटी की? ये किस तरह की किस हद तक नेगेटिव है? आपके बैग से नेगेटिव निकलते हैं जो आप धुलवा लेते हैं बाद में? नहीं क्योंकि आपका बैग भी इतना बड़ा माशाल्लाह से, इतना बड़ा बैग लेके घूमते हैं। इतना बड़ा बैग लेके मैं तो आपसे कहने वाला था कि अच्छी सी कोई जूती दिखाइए, और मैं समझा आप 2-3 दिन के लिए आई हैं आज टीवी। देखिए, मैं आप लोगों का अंदाजा नहीं है मेरा, मैं तो ये एक पर्स आपने मेरा देखा है। अच्छा। मैं जब जाती हूँ सेट पे मेरे 3 पर्स होते हैं। अरे हम फुर्सत में आएंगे तो वो पर्स किसके होते हैं? किस शख्स के? पर्स होते हैं। ये पर्स भरे हुए होते हैं या घर से निकलते हैं तो खाली होते हैं? नहीं, भरे हुए होते हैं, घर से भरे हुए। आप झूठ कह रही हैं, भर के ले जाती हैं। नो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपको ड्रामे कितने चेक्स मिलते हैं माशाल्लाह? हाँ, वो मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक मुझे नजरे बद से बचाए। मैं थोड़ी वहमी भी हूँ। आप वहमी है? बरकत बहुत नजरे बद लगाता है। अच्छा अन्ना, माशाल्लाह आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं और कौन कौन से पाइपलाइन बताइए, उसमें जरा झांक के देखूं मैं है कि नहीं। अच्छा नहीं, मैं वही मेरे जी 6 प्रोजेक्ट ऑन एयर हैं और 7 प्रोजेक्ट के बारे में बातें चल रही हैं और 8 प्रोजेक्ट में साइन करने वाली हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। ये प्रोजेक्ट रखे क्या अलमारी के ऊपर के मेरा हाथ जा सकता है आसानी से? लपेटने वाले कुछ लोग कैसे आप लोग सुनोगे ना। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइए ना क्या क्या चल रहा है काम? इस वक्त एक सोप कर रही हूँ, अच्छा। और इसके अलावा भी 2-3 चीजें हैं जो साथ साथ लाइन अप। एक सीरियल है जो ऑन एयर होना है, बल्कि स्टार्ट होना है, सॉरी, अक्टूबर से, और इस तरह की 2-3 चीजें हैं। सोप तो ये आप भी करके आए हैं? मैं शैम्पू ज्यादा करता हूँ, सोप पे बिलीव नहीं करता। साबुन। अच्छा, तो मतलब बताइए ना कि हाउ डू यू एक्सपीरियंस, मतलब आप इतने अरसे से भी काम कर रही हैं माशाल्लाह, तो क्या आपके माइंड में क्या चल रहा है कि अब आपने क्या टारगेट अचीव करना है? वो अचीव कर लिया या करने वाली हैं या कर रही हैं या हो रहा है? देखिए, अब जब तक फिल्मों का दौर नहीं आया था, ये कुछ सालों से जैसे शुरू हुआ है मूवीज के टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फिल्म करनी चाहिए, फिल्म अल्टीमेट टारगेट है। इससे पहले कभी मुझे लगता था कि नहीं, मैं कोई होस्ट बन जाऊंगी और कोई परमानेंट कोई शो संभालूंगी, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है। तो मेरे टारगेट हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कोई और मेरा टारगेट हो जाता है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा बनीता, ये बताइए कभी डिफरेंट किसी ने इजी लोड कराया आपको आपके मोबाइल पे, या आपने किया हो? आपने कोशिश की हो? ये आपने खुद किसी को इजी लोड करवाया? नहीं, इजी लोड करवाती हूँ। आप करवाती हैं? करवाती हूँ, डलवाती नहीं हूँ, करती नहीं। अच्छा, ये इजी लोड कहाँ करवाती हैं आप? क्या मोबाइल फोन में? अच्छा, मोबाइल पे इजी लोड कराती हैं। मैं तो कहता हूँ कितना लकी होगा वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड उससे कहे तुम फोन रखो मैं करती हूँ। कितना लकी होगा। और कितना लकी होगा वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड उसे मोबाइल दिला कर देती हो। अच्छा, कोई आप अच्छा, ये कोई पर्सनल बात मेरे ख्याल में आप नहीं, कुछ हमें याद आ गया। याद आ गया था। अच्छा, मिस कॉल मारते हैं लोग आपको या खुद आ जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मैडम मैं कब से मिस कॉल मारूं, आप जवाब नहीं दे रही है। होता है ना, मतलब मिस कॉल देता है, आपको परेशान करता है, ऐसा है? नहीं, मुझे जब मिस कॉल आती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तो आप चाहती हैं बंदा खुद आ जाए मिस कॉल? नहीं, घर में मैसेज दे रहे हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे हम तो कॉल कर लें, कॉल कर हमें बिठाया इसलिए कि आप गलत समझे। अच्छा, ये बताइए आप ना जिंदगी के किन दिनों में वापस जाना चाहती हैं, और वो दिन का नाम भी बताइए, सैटरडे, संडे, मंडे। बचपन में तो शरारत की जो कुछ सीमा नहीं होती थी। सीमा मीन जाहिल, ये हिंदू का वर्ड है। सीमा मीन्स बाउंड्रीज नहीं होती, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले मुझे लगता था कि नहीं यार, मेरा बचपन तो बहुत बोरिंग था क्योंकि और कोई बहन भाई नहीं थे, मैं छोटी थी, खाली अकेली घर में। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो बाकी घर में कोई और भी नहीं था क्या? नहीं, अम्मी अब्बू थे और भाई बहन बड़े। अभी घर खाली था, पहले नहीं होता। आप सबसे छोटी थी? मैं सबसे छोटी थी घर पे, तो बचपन मुझे बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, बड़े होने के बाद जितना प्रेशर होता है आपके ऊपर काम का, वर्क, तो मेरे ख्याल से बचपन ज्यादा अच्छा था। सही कह रही हैं। अच्छा, ये बताइए बिनीता, पहली बार रोना कब आया और जिसने रोला उस बंदे का नाम बताइए जरा। आप लिखने वाला शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे? पहली बार रोना कब आया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी हार्ड लविंग क्वेश्चन। इनिशियल बता दो। ये अम्मा ने रुलाया होगा दिमाग से, कहाँ से सवाल आता है? पहली बार रोना कब आया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज से कोई 7-8 साल पहले। अरे ये तो अभी की बात है मेरे ख्याल में। ये तो ज्यादा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा नहीं थी। नहीं, मुझे छोटी सी बात पे रोना आ गया था, मैं रोक। आपके लिए छोटी, अगले के लिए तो बहुत बड़ी होगी ना। बताइए ना, पहली बात छोटी सी बात पे क्या बात थी? मतलब क्या सिगरेट टाइम पे नहीं पहुंचाई? छोटी सी बात क्या थी? क्या जूते पॉलिश नहीं थे? क्या था? मेरे भाई ने एक्चुअली मेरा मोबाइल फोन दीवार पे तोड़ के मार दिया था। Oh my God! दीवार पे तोड़ के मार दिया था? हाँ, और तोड़ा पहले था? उसने मोबाइल पकड़ के दीवार पे मार। क्यों फोन करती होगी जब भी? नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली उसने कोई मोबाइल पे ऐसी चीज देख ली थी जिसको गुस्सा आ गया। छीन है, ऐसी कोई बात यार 8 साल पहले मैं बहुत कैमरा वाले मोबाइल नहीं थे मेरे ख्याल। अच्छा, कोर्स, हाँ, मैं बहुत नॉर्मल लड़की थी। अच्छा,
ये मैं कोई नॉर्मल नहीं थी जो घटिया चीजें नहीं रखती थी। आप लोग विनीता तुम्हें गुस्सा आ जाता है अचानक से, किस बात पे आता है? मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा किस बात पे? आपसे भी आमना में सवाल करूं, किस बात पे गुस्सा आता है? मतलब कोई ऐसी बात जो मेरी पसंद की कोई चीज ना हो रही हो, मुझे बहुत इरिटेट कर रही हो वो चीज, उस पर मुझे गुस्सा आता है। और अगर विनीता को खाना ना मिल रहा हो, खास करके बिरयानी। अच्छा हमें कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या हो रहा है और किसके कहने पे, और ये जो कुछ हो रहा है तो आपके घर वालों को पता है? घर वालों की तरफ से कोई बंदिश थी जब ड्रामों में? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत सपोर्ट है। इनफैक्ट ये कि मेरी मदर बहुत खुश होती हैं अगर मैं काम कर रही हूँ, फैमिली की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है। फिर अगर मैं शूट नहीं कर रही होती तो मेरी अम्मा कहती क्यों घर पे बैठी हो बेटा, जाओ ना, बहुत तंग करती हो। अच्छी बात। यानी आप मेरा तो उल्टा है, आप बेटा नुमा बेटी हैं। हाँ कहते जाओ निकलो, क्या हर वक्त टीवी देख रही हो घर पर? आप निकल जाती हैं, फिर बगैर छूट के भी निकल जाती हैं। नहीं किस टाइम निकलती हैं आप? सुबह जाते। चले सुबह आप दोनों कहीं मत निकलिएगा, आप हमारे साथ हैं और आप लोग थोड़ी देर के लिए कहीं निकल जाइए क्योंकि एक ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा प्लीज। द बरकत उज़्मी शो। द बरकत उज़्मी शो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द उज़्मी बरकत शो में। और हमारे साथ हैं विनीता और आमना करीम। बड़ी मजे की बातें चल रही हैं और आप यकीन जाने बहुत मजा आ रहा है। यकीन करें। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, तो ये मजा हम बाद में भी करेंगे। मुझे भी मजा आ रहा है। अच्छा ये बात सच है कि पैसा हर खुशी नहीं खरीद सकता? आमना आपके क्या तासुरात हैं? दोनों के तासुरात बारी बिल्कुल नहीं खरीद सकता पैसा खुशी नहीं खरीद पैसा, आपको वो खुशी नहीं दे सकता। बात बिल्कुल ये सच है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये भी सच है कि मुस्तकबिल में ज्यादा में रोना बजाय साइकिल में बैठ के। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, जब आपके पास पैसा होता है तो शायद आपकी जिंदगी में उतनी मुश्किलें उस तरह से नहीं आती जितनी वैसे आती हैं लाइफ में। वैसे कैसे आती हैं? खिड़की से? वैसे देखिए गरीब आदमी होगा तो उसे लाइट का भी मसला होगा, उसको बाकी चीजों का भी मसला होगा, उसको गाड़ी का भी मसला होगा, उसको इसका भी होगा, इसका भी होगा। लेकिन जो पैसे वाला होगा उसको क्या मसले होंगे? ज्यादा चोर का मसला होगा, डाकू का मसला होगा और उसको अपनी चीजें जाने का मसला होगा। जिंदा लाश बना हुआ। अच्छा आमना आपका क्या इरादा है? आपके सपनों का शहजादा कौन है? क्या ढूंढ रही हूँ। अरे कब से ढूंढ रही हैं आप? पता है हर दफा हम तो ये अभी संडे बाजार में मिल जाएंगे आपको अच्छी। संडे बाजार में अनारकली मार्केट में अच्छे मिल जाएंगे। नहीं अच्छे, बहुत काले काले लगते हैं सारे, अगली होते हैं बहुत सारे मैदान में है ना। हाँ तो वो धूप हाईलाइट होती है तो उनकी रंगत असल पता चल रही है। अच्छा विनीता, अगर आप किसी जंगल में जा रही हो, अकेली खो जाए, रास्ता भटक जाए, तो कैसे सरवाइव करेंगी? क्या करेंगे? आप लोगों को कॉल करके दोनों को। वहाँ जंगल फोन भी नहीं आया तो जंगल में तो अकेले कैसे सर्वाइव करूंगी? क्या करेंगे? कर लूंगी आराम से। बड़ा अच्छा आराम से बैठ के कर लूंगी, ये अच्छी बात है। बेहतरीन आपने जवाब दिया, तो मैं कर लूंगी। मैं तो आगे को तकलीफ लगाएगी उसके बाद, मगर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप क्या करेंगे? आप जंगल में हो, कभी ऐसा हुआ है आप खोई हैं? कभी रास्ता भटकी है, घर भूल गई हो अपना? जानबूझ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कोई रास्ता नहीं, मतलब इत्तफाकन हो गया। घर के साथ लिफ्ट में बंद बहुत हुई हूँ। अच्छा ये किस टाइम बंद हुई हैं? तो ये आप अकेली थी, मतलब ये कोई भी खातून साथ थी? कजन्स थी मेरे साथ। कजन्स थी कितने सारे? लिफ्ट में कैसे उस वक्त जब फंसी तो उस वक्त एक्सप्रेशन क्या थे? अंधेरा हो गया होगा? मैं बहुत कॉम्पैक्ट चीजों में और लिफ्ट में इन चीजों से आपको अंधेरे से डर लगता है? सफोकेशन हो जाती है मुझे लगता है कुछ चीज जो है ना मुझे बंद कर देगी, मुझे छू रही है। इसकी एक वजह है क्योंकि मैं हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज और इस टाइप की हॉरर बातें बहुत करती हूँ, तो वो चीजें 24 घंटे सर पे सवार होती है। अब पता है जब मुझे ख्वाब आते तो कैसे आते हैं? ख्वाब आते, बहुत अच्छे ख्वाब आते होंगे। दिन भूत का साया, चुड़ैल का साया। मेरे ख्याल से जितना इस चीजों के बारे में बात करते हैं आपको डर लगता है, बात ही ना आपको डर नहीं आप डायरेक्ट उसको मतलब। तो कोई अच्छा कोई असल में कोई डरावना वाकया आपके साथ पेश आया? कोई आया हो? बताएं कोई ऐसा कोई बताएं क्या हुआ था? मैं आज से कुछ पहले रहीम शाह की एक वीडियो करने के लिए गई थी रानीपुर। रानीपुर ये अपना खैरपुर से पहले एक पश्तो वीडियो थी मैंने की थी रहीम शाह की, और उसके साथ एक हमारा मॉडल था अली, डेंटिस्ट बन रहे थे वो, और मल डिजाइनर जो कि बहुत फेमस डिजाइनर है। जी जी। वो उन्होंने मेरा पूरा ड्रेस डिजाइन किया था, पूरा व्हाइट कलर का घाघरा और ये सब कुछ। अभी आप यूट्यूब पे लालटेन वाली तो नहीं मैंने देखी थी? लालटेन वाली पश्तो वीडियो थी वो। नहीं मतलब लालटेन में, लेकिन पश्तो वीडियो में लालटेन नहीं हो सकती? नहीं वो वीडियो मैंने देखा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो वीडियो मैंने देखा भी था आपका। वो लालटेन लेके निकलती है व्हाइट पहन के, फिर जब वापस आती है तो लालटेन नहीं होती हाथ में। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा आपने देखा ही नहीं है। तो रानीपुर का वो वाकया था बहुत अच्छा। बहुत वहाँ पे कोई 7 सहेलियों की हवेली थी,
बहुत बड़ी हवेली थी, उनके साथ कब्रें थी, रानीपुर में एक जगह है, वहां गई थी। वहां पे मुझे कुछ बहुत डर लगा, हमना मुझे काफी जो है 7 सहेलियां मतलब जो मरी थी 7 सहेलियां थी, 7 बहनें थी और इनको एक साथ दफना दिया गया। 7 सहेलियों को तो सखर में। तो वहां पे मुझे कुछ ऐसा लगा था, उनकी छत पे जब मैं गई, जब मैं ऊपर छत पे ऊपर चढ़ के गई, तो जब मैं वापस आना चाह रही थी, पहली बार आप सही लोकेशन पे पहुंच गई, मतलब जाते ही आप सही छत पे पहुंच गए। छत पे चली गई। छत पे और कौन था? कोई भी नहीं था, कब्रें थी। छत पे कब्रें थी? जी हाँ। और जब मैं वापस आना चाह रही थी नीचे, तो सब रास्ते बंद थे। मुझे पता नहीं चला मैं ऊपर कैसे आई थी। और मैं तो एक शो बाकायदा होस्ट करती थी जो कि जिन्नात पर उन पे बेस था। और मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे अजीब अजीब लोकेशन पे ले जाते थे और उसके बाद फिर हाँ एक दफा मैं प्रोडक्शन के लड़के पर भी वो अफेक्ट हो गया था। और इस तरह के 2-3 एक्सपीरियंस बड़े अजीब किस्म के हुए, मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट दीवारों पे ब्लड के छींटे और ऐसे कुछ करो तो कुछ हो जाता है। मैंने अभी काला जादू किया और उसमें मैं एक चुड़ैल का कैरेक्टर मैंने प्ले किया। सीरियल आपका काला जादू सीरियल, और मैंने उसमें मैं चुड़ैल बनी हुई थी। मुझ पे साया चढ़ा हुआ होता है और मुझ पे आ जाता है साया बार बार। चुड़ैल पे भी साया चढ़ा हुआ? ये कौन सा साया भाई? जिनबूत का साया, मॉडर्न साया है। मॉडर्न साया, चुड़ैल में से जिन निकाल लेते हैं, ऐसे भी लोग लाइक दैट। तो मैंने फिर मर्दों वाली आवाजें निकाली, पूरी काली बेस लगी, तो वो भाई मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। और मौसम बड़ा अच्छा किया, मैंने देखा था वो आपका। जो मैं तो चुड़ैल चढ़ती हुई भी देखी थी आप पे मैंने बाकायदा। नहीं वो जो एक सीन था ना ड्रामे में, असर भी ले लेते हैं उन चीजों का। और दूसरी बात ये होती है मेरे ख्याल से जितना आप सोचते हैं आपको असर होता है इन चीजों का, जितना अपने ज़हन पे तारीफ करेंगे। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, आपको मिथुन ज्यादा पसंद है जितेंद्र? मिथुन या जितेंद्र? मुझे दोनों पसंद है। मुझे जितने भी पुराने जो है ना, पुराने जितने चाहे पाकिस्तानी हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको दोनों में दे रही हूँ, ज्यादा मथन। मुझे तो मथन। आपको? जितेंद्र। आपको अगर ये जितेंद्र ये बदल कहता तो मैं जितेंद्र कहता। हाँ, क्योंकि दोनों, क्योंकि पुराने लोगों की ताजगी अलग है। उनका मतलब है कि चाहे पाकिस्तानी अदाकार आप ले लें, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और असलम साहब जो विलन थे हमारे। अच्छा, आप लोग वार्डरोब हमेशा मैच करके पहनते हैं? ये चैनल वाला में पहले मैच होता है 4-4 ओवर का, उसके बाद पहनते हैं। कभी लड़ाई हुई है दोनों की कोर्ट पे? नहीं, ये कोर्ट मैं पहनूंगा नहीं। मुझे एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, पहले ये तो बता दें, ये कपड़ों पे लड़ाई हुई है कभी? कपड़ों पे कभी नहीं। कपड़ों पे लड़ाई हुई है, लेकिन दूसरों के कपड़ों पे। हाँ, अपने कपड़ों कपड़े पहनने पे कभी लड़ाई नहीं। हाँ, जब बदलने होते हैं ना, जब लड़ाई होती है, ये रख दो, ये फेंक दो, क्योंकि इसकी आदत है। अच्छा, ये आप हमारा इंटरव्यू शुरू कर रही हैं? हाँ ना। और एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि पहली दफा आई हूँ यहाँ पर। ये बैकग्राउंड क्यों ऐसा इतना कलरफुल? ये तो हमारे सेट डिजाइनर है नौमान, ये सब उनकी काविशें हैं, उनकी और ये उनकी खूबसूरती है, उनका अपनी क्रिएटिविटी है कि वो करते हैं जिस तरह से उन लोगों ने बनाया। अच्छा, हमने ये बताया कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ बार बार जाने का दिल चाहता है आपका? वॉशरूम का मत कहिएगा, पहले बहुत हो गया, पूरा एक सेशन वॉशरूम पे गुजरा। हाँ, चले बताइए कौन सी ऐसी जगह कोई पाकिस्तान से बाहर? मॉल, शॉपिंग मॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल। मैं हमेशा एक जगह जहाँ पाई जाती हूँ वो है डॉल्मेन मॉल। अच्छा, ये वहाँ पे वो क्या वजह क्या है जहाँ उस जगह पे पाई जाती है? वहाँ का फूड कोर्ट, और वहाँ मेरी वालदा होती हैं, तो मैं भी कभी कभार शूट से जैसी पैकअप होता है। अच्छा, आप भी ऊपर है, ऊपर से 4th फ्लोर पे जो है। हाँ जी। अच्छा, आप भी फूड लविंग है? वहाँ वो हमेशा बाहर के बड़ी फूड लवर हैं वो, तो हम लोग शूट के बाद हाँ कभी चले जाते हैं, या जो भी है तारिक रोड वाला। आपका कहाँ दिल चाहता है उसके अलावा? जो आपने बताया अम्मी को लेके जाती हैं, वहाँ के अलावा बताएं। थाईलैंड। थाईलैंड क्यों यार? ये हर बंदा। थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बार बार भी जाती हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे लगता है मैं हर बार नई बार आई हूँ। और रिलैक्सिंग, तो बहुत अच्छी जगह है। अभी मैं फिर प्लान कर रही हूँ। आई जस्ट लव थाईलैंड। अच्छा विनीता, अगर फिल्म ऑफर हुई, कौन से हीरो के साथ फिल्म में काम करना पसंद करेंगे? पाकिस्तानी या जो भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, एनीवन, कोई सी भी वुड हो? जब फिल्म मिलेगी तो उस वक्त डिसाइड करूंगी। नहीं, अगर आप डिसाइड कर लेना। यू हैव टू गिव मी दैन ऑप्शन। अजी, वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, डोंट गो अवे, और हम बहुत जल्द वापस आपको मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। बड़ा अच्छा ब्रेक लिया हमने। द बरकत उज़्मी शो। द बरकत उज़्मी शो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दी उज़्मी बरकत शो में, और हमारे साथ है विनीता और आमरा करीम। और अब हम प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। जी, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। किस तरफ जा रही हैं? हाँ, मैं घर जाऊंगी। हम लोगों को शादी पे जाना है, तो मुझे घर जाकर अपनी मम्मी को भी तैयार करना है, अपनी भाभी को भी तैयार करना है, अपनी भाई की बेटी छोटी मरियम है उसको भी तैयार करना है। और किसी को तैयार नहीं करना। अच्छा, हमने कभी दिल चाहता है कि ऐसे अजीब सा सवाल है अभी जहन में आ गया कि कभी दिल चाहता है कि मैं अगवा हो जाऊं?
कोई मुझे अगवा कर ले, कोई सेलिब्रिटी। शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान अगवा कर ले। अगर कोई फेवरेट हो मेरा वो खा अच्छा, आपको भरोसा है उस पर कि वो अगवा करके और सिर्फ अगवा ही करेगा? हाँ, तो मेरी जिससे मैं अगवा होना चाह रही होंगी तो वही करे, वही और नहीं। आप शाहरुख खान कि शाहरुख खान? शाहरुख को नहीं पसंद। फिर फारूक कौन? नहीं, फारूक भी नहीं पसंद। तो फिर कौन? रेहान जमाल? कौन बताएं तो। मुझे अगवा होने के लिए वो पसंद है इनको होने के लिए। रणबीर कपूर अगर आपको? मुझे मोनी बहुत पसंद है। मोनी? ये एक्टर काज़मी का भाई? नहीं, मोनी मुझे बहुत पसंद है। मोनी मुझे अगवा। आपके जो शरीक हयात हैं। अच्छा, शरीक हयात और हम वाहियात हैं। अच्छा, और आपको कौन अगवा करे जो आप समझती हैं कि शाहरुख कर ले, आमिर कर ले, रणबीर करे। आशिकी 2 का हीरो है वो आदित्य। आदित्य आदित्य आपको अगवा कर ले। तो अगवा करके कहाँ ले जाए? कुछ आपकी जगह डिसाइड कीजिए। ठीक है विनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाई। आमना करीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम दोनों की ये बातें आपने बर्दाश्त की और बड़े अच्छे और आपने हमें बर्दाश्त किया, उसके लिए थैंक यू। जरूर आपको तो बर्दाश्त करने के तैयार है। लेकिन अब आज हम शो में कुछ नया करने जा रहे हैं। नया क्या? नहीं वो है तो बहुत सारे शो हो चुके हैं, लेकिन इस शो में पहली बार ऐसा शायद हो कि हम सब यहाँ पर खड़े होंगे और किसी गाने पे हल्का फुल्का जो है ना परफॉर्म करेंगे। I would love to do it। जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसको हम जल्दी घर छोड़ेंगे। और वो पहले ड्रॉप होगा। जिसकी बुरी परफॉर्मेंस है उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे फिर वो कहेगी प्लीज छोड़, फिर हम प्रोड्यूसर नहीं छोड़ेगा। उसे फिर उसे बिठा के रखेगा, उसे यू नो उसको थोड़ा सा ऐसे को दिल में खलीज ना रह जाए तो अपने माइक्स। और थैंक यू वेरी मच। द बरकत उज़्मी।